Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. In the last video lecture, we have discussed exercise 6.3. We have completed that exercise. So today we will start next exercise 6.4. So let us see. Methods for finding square root. There are three methods for finding the square root. The first one is repeated subtraction. The second is prime factorization, and the third method is division method. These two methods we have already discussed in exercise 6.3. Now today we will discuss division method, which is in the exercise 6.4. So here is your first question, first part. Find the square root of the number 2304 by division method. राइट हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन किससे निकालना है बेटा? डिवीजन मेथड से। तो आज हम सीखते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले आपको बनाने होते हैं पेयर्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? पेयर्स बनाना। अब पेयर्स बनाते कहाँ से हैं? पेयर्स बनाते हैं राइट साइड से, लेफ्ट साइड से कभी स्टार्ट नहीं करना, राइट साइड से। इस तरह से ये पहला पेयर बना 4 0 मीन्स 0 4 का फर्स्ट पेयर हो गया। उसी तरह से फिर आगे चलेंगे तो ये नेक्स्ट पेयर हो गया कितना? 23। राइट, जितने भी पेयर्स बने आप उनको बना दीजिए। अब डिवीजन मेथड में सिर्फ और सिर्फ ये वाली टेबल यूज होती है, इसके अलावा हम कोई टेबल यूज नहीं करते हैं। ये टेबल आपको पता भी है, 1 square is equals to 1, 2 square is equals to 4 and up to so on 10 square is equals to 100. राइट, तो अब सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पर? 23। जैसे आप नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो 23, इसमें आप देखिए 23 आपका कहाँ पर जाएगा? आई थिंक यहाँ पर 4 square is equals to 16, बिकॉज 5 square कितना है? 25, तो वो तो 23 से ज्यादा हो जाएगा, तो किस पे जाएगा? 4 square पे। मीन्स 4 4 16। राइट, अब माइनस कीजिए, यहाँ से 1 कैरी किया, 13 माइनस 6 कितना आएगा? 7। अब नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है? हम एक डिजिट को नीचे उतारते हैं, यहाँ पर हम पूरे पेयर को नीचे नहीं ले, इस तरह से 0 4। अब आगे क्या करना है? ध्यान से सुनिए, यहाँ ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको ऑलवेज आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्या लिखा हुआ है? अभी हमारे पास यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 8 होगा। राइट, ये स्टेप क्लियर है आपको? अब क्या करना है? मैंने आपसे अभी बताया है कि सिर्फ आपको ये वाली टेबल यूज करनी है। अब कैसे यूज करनी है? जैसे 8 है तो 8 के साथ अगर हम 1 को यूज करें तो 1 × 1 कितना आएगा? 81। ठीक है, अभी 704 तो बहुत ज्यादा है, तो आगे चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने इसको चेक किया 2 पे, 2 2 4, 8 2 16। अभी और भी चेक कर सकते हैं, तो इस तरह से हम करेंगे 83 × 3, ऐसे ही 84 × 4 करते चले जाएंगे और हम चेक करेंगे कि किस पर ये डिविजिबल है। तो आई थिंक ये 8 पे होगा। 8 8 64, 8 8 64 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 704। तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी दिस इज 704। तो ये हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। 2304 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 48। दिस इज द प्रोसीजर। मीन्स आपको टेबल यहाँ पर यही यूज करनी है, 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड अप टू सो ऑन, और चेक करना है कि नंबर किससे डिवाइड होगा। राइट, एक सम हम और देखते हैं इसका। दिस इज 5776। दिस इज द 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट अस सी, दिस इज 5776। ठीक है, 57 हम चेक करते हैं, बताइए कहाँ जाएगा? 7 पे। 7 7 49, 7 7 49। सो माइनस करेंगे, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा बेटा? 8। ऊपर से हम क्या करते हैं? पूरा पेयर लेते हैं, दैट इज 76। इस ऊपर वाले नंबर को मैंने आपको क्या बताया था? अभी किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 14। अब हम इस टेबल में चेक करेंगे कि ये किस पर डिविजिबल है। अब 141 के आगे अगर मैं 1 1 लगाऊं तो कितना आएगा? 141
अगर मैं 2 लगाऊं तो कितना आएगा 284। तो ऐसे हम चेक करते जाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, 6 चाहिए तो या तो 4 से आ सकता है और या फिर किससे आ सकता है, 6 से आ सकता है। तो हम चेक करते हैं 4 से, तो 1 4 4 4 से करते हैं तो कितना आएगा 4 4 सा 16, 4 4 सा 16 प्लस 1 17, ये कितना आया 576। तो 4 पे भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब अब किस पर जाएगा, ये 6 पे ही। सो 6 6 जा 36, 24 एंड 3 27, 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना आ गया 8। तो किस पर डिविजिबल हुआ, ये 6 पर, 876। फाइन। तो इस तरह से आपको करना है। तो स्क्वायर रूट हुआ 5776 का कितना 76। एक बात आप ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए कोई नंबर 3 डिजिट का है, मान लीजिए 763, राइट। हमें इसके पेयर बनाने हैं, तो अब क्या करें, ये तो पेयर बन गया, अब 7 का क्या करें, 7 का भी पेयर बनाएंगे। कैसे, इसके आगे हम क्या लगा देंगे 0, और क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे 7 किस पर चला जाएगा 2 पे, 2 के टेबल पे, 2 2 सा 4। I hope question number 1 is clear to you. Let's come to the second question. Now first we will discuss question number 3. अभी हमने कौन सा डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 because they both are related to each other, right? इनका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से निकालना है बेटा, डिवीजन मेथड से। बट इनमें क्या फर्क है, इनमें डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। डेसिमल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्रोसीजर वही लगाना है बिल्कुल सेम। सिर्फ आपको डेसिमल के अंदर पेयरिंग करते हुए ध्यान रखना है कि डेसिमल से ही हमें सारा काम स्टार्ट करना है। मींस डेसिमल से ही राइट साइड पे जाना है, डेसिमल से ही लेफ्ट साइड पे आना है। जैसे ये डेसिमल है, राइट साइड पे जाऊंगी तो ये पेयर बन गया, लेफ्ट साइड पे आऊंगी तो आगे 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक ये पेयर बन गया। बस डेसिमल के अंदर इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होता है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 51.84, तो डेसिमल हमारा मीडिएटर है, यहाँ से हमें काम करना है। इधर गए तो ये पेयर बन गया, इस तरफ आए तो ये पेयर बन गया। क्वेश्चन वैसे ही सोल्व होगा जैसे 2 टेबल में कहाँ जाएगा बेटा, 1 पे डिविजिबल है, तो 1 1 सा 1, तो कितना आ गया, 2 में से बन गया 1। अब ये डेसिमल है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, बिल्कुल एज इट इज सिंपल। इसको नीचे ले आओ 56 को, क्योंकि हम पेयर को हमेशा लेकर आते हैं। अब ऊपर वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 से। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब चेक करना है आपको कि वो इस टेबल में कहाँ पर डिविजिबल है। अब देखो लास्ट में 6 है, तो 6 लास्ट में किसके आता है, या तो 4 के या तो 6 के। 24 को 4 से अगर मैं करती हूँ तो कितना आएगा 96, तो 4 पे तो जा नहीं रहा, तो इट मीन्स ही किस पर डिविजिबल है 6 पे। आप चेक कर सकते हैं, 26 को 6 से करिए कितना आएगा 156। सो दिस इज द आंसर, राइट। सो हमारे पास स्क्वायर रूट 2.56 का कितना आ गया 1.6। अब नेक्स्ट करते हैं हम ये 51 किस पर डिविजिबल है 7 पे, 7 7 सा 49। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 2। डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर दिया, सो 84, 7 को 2 से किया कितना आया 14। अब तो बिल्कुल क्लियर है, 2 से कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 2 2 सा 4 and 14 2 सा 28। दिस इज द आंसर 51.84 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 7.2। Now we will discuss another question, question number 2. This is the second question. इसमें हम यूज करेंगे स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज। How many properties are there? 2 properties. I have already told you in exercise 6.3 that we have 2 properties of the square root. The first property हमने डिस्कस भी की थी एक्सरसाइज 6.3 में। क्या थी वो प्रॉपर्टी, that what will be the unit digit of the square root of a number. Hope you all have remembered this property. Today we will discuss second property which we will use in exercise 6.4 in question number 2, right? What is the property? How many digits will be there in the square root of a number? जैसे हमारे पास ये एक नंबर है
64, उसने हमसे क्या कहा है कि अगर इस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालें, ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट निकालें तो जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, हाउ मेनी डिजिट्स, ठीक है। अब एक तो हम इसको सॉल्व करके देखें, ठीक है, और फिर हम बताएंगे कितने डिजिट्स होंगी। एक यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी हेल्प करती है कि हम प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो कितनी डिजिट का आएगा। तो हमने कैसे करना है, जैसे 64 इसके हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इसके कितने पेयर बने, सिर्फ एक, तो इसके आंसर्स में कितनी डिजिट्स आएंगी, सिर्फ 1 आएगी, राइट। तो जितने आपके पेयर्स बनेंगे या हम ये कहें कि जितने बार लगाए जाएंगे उतनी ही डिजिट्स होंगी। अब जैसे ये नेक्स्ट है 144, अब 144 है, देखिए तो हम राइट साइड से पेयर बनाते हैं, तो ये एक पेयर बन गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया, तो ये एक पेयर और बन गया। तो अब कितने पेयर हुए, 2 पेयर्स हुए, राइट। तो इसका मतलब इसके आंसर में कितनी डिजिट होंगी हमारे पास, 2 डिजिट्स होंगी, राइट। जितने पेयर बनेंगे या हम ये कहें कि जितने हम बार लगाएंगे उतनी ही डिजिट्स होंगी। नेक्स्ट है जैसे 4489, तो इसकी अगर हम पेयरिंग करें तो एक ही और एक ही, तो कितने पेयर हैं, 2 पेयर्स हैं, तो कितनी डिजिट होंगी, 2 डिजिट होंगी। इसको बनाते हैं 1 2, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो ये हो गया। तो अब कितने पेयर हैं, 3 पेयर्स हैं, तो जो आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, 3 डिजिट्स होंगी, राइट। नेक्स्ट देखिए 25 06 39, तो कितने पेयर्स हैं हमारे पास, 3 पेयर्स हैं, तो कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट्स होंगी। This is our second property of the square root. One we have already discussed in exercise 6.3. So I hope all 3 questions are clear to you. So now what is your homework? Do question number 1, 2 and 3 of exercise 6.4 in your notebook. I am sending a PDF also. See, you can see solutions in the PDF also. So do your work. Take care of yourself and your family also. Bye bye.